नमस्कार भाइयों, मेरा नाम पीके यादव। आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हरि सिंह इंस्टीट्यूट में। भाइयों, आज मैं आपके लिए सर्कुलर मोशन का पार्ट 1 न्यूमेरिकल्स का लूसेंट की ये बुक है आपकी, इसके न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 लेके आया हूं। मैंने इससे पहले वीडियो में वेक्टर के न्यूमेरिकल्स पूरे खत्म करा दिए लूसेंट की बुक, इसके एयरफोर्स वाली के। उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, तब इस पर आइएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 100 सेमी लंबी रस्सी से बांधकर 10 सेमी प्रति सेकंड की चाल से घुमाया जाता है। रस्सी पर लगने वाला तनाव है। भाइयों, अगर एक रस्सी से 10 ग्राम का कोई पिंड है, उसको बांध के घुमाया जाता है तो एक क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। तो मैं यहां से बात करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम द्रव्यमान दिया हुआ है 10 ग्राम। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, 10 से 100 सेमी लंबी रस्सी, तो आर का मान दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वेग दिया हुआ है, यहां से वेग दिया हुआ है इसका 10 सेमी प्रति सेकंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करता हूं मैं, यहां से मेरे को टेंशन पूछिए, तनाव पूछिए। ये टेंशन हो जाता है आपका एफ, अभिकेंद्रीय बल। अगर किसी रस्सी से किसी पिंड को बांधकर घुमाया जाता है तो उसकी टेंशन अभिकेंद्रीय बल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहां से एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10। ठीक है, इंटू और बी की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर किया 100 अपॉन आर की वैल्यू 100। ठीक है, 100 से 100 गई और टी इक्वल टू आ गया 10 न्यूटन। यही आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर दो। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यदि तनाव 10 न्यूटन से अधिक हो जाए तो एक डोरी टूट जाती है। ठीक है, 250 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 10 सेंटीमीटर लंबी इस डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है। घूर्णन का अधिकतम कोणीय वेग हो सकता है। भाइयों, एंगुलर वेलोसिटी पूछिए मेरे को, कोणीय वेग पूछा है, तो क्या होगा यहाँ से। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं क्या क्या दिया हुआ है। टेंशन दी हुई है 10 न्यूटन। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, यहां से ये हो गया। तो एक डोरी टूट जाती है 250 ग्राम। एम की वैल्यू दी हुई है यहां से 250 ग्राम। ठीक है, ग्राम को आप किस में चेंज कर लेंगे, केजी में। तो क्या हो जाएगा, 250 इंटू 10 की पावर -3 केजी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 0.25 केजी। ओके, एम की वैल्यू। अब क्या होगा, यहां से लंबी आर की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 10 सेमी, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको आप चेंज कर लेंगे मीटर में, क्या हो जाएगी 10 की पावर -1। ठीक है, मीटर। ओके, अब क्या करते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहां से, टी बराबर क्या था आपका, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी बराबर होता है आपका ओमेगा आर, वी बराबर होता है ओमेगा आर। ओमेगा आर की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो गया। यहां से ओमेगा पूछा है मेरे को, ओमेगा कितना हो जाएगा, यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एम आर, टी अपॉन एम आर हो जाएगा। ओके, यहां से टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, टी की वैल्यू 10। ठीक है, और एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां से 0.25। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -1। ठीक है, ये हो गई आपकी। तो अब क्या होगा, इस यहां से ये पॉइंट है,
0.25 है, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो ऊपर, ठीक है। 25 बचा यहाँ पे, 25 से ये गया कितने टाइम गया, 40 टाइम, और ये 10 की पावर -1 है, और ये 400, ठीक है। ओमेगा उसका इक्वल टू कितना आ गया 400, तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा 20 रेडियन प्रति सेकेंड। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फटाफट नोट कर। तीसरा क्या कह रहा है आपका, M1 एवं M2 द्रव्यमान की दो कारें हैं, एक का द्रव्यमान M है और एक का द्रव्यमान M2 है। दो कारें हैं, R1 व R2 त्रिज्या के वृत्तों में चक्कर लगा रही हैं। उनकी चालें ऐसी हैं कि वे समान समय में चक्कर पूरा कर लेती हैं। अच्छा, हाँ, दोनों कारों का कोणीय चालों का अनुपात होगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं, पहले का मैंने वो मान लिया कोणीय वेग कितना, क्या कह रहा है ये, समान दोनों कारों, हाँ, 2π/T T1, ठीक है। और दूसरी का ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, और दूसरी का मान लिया ω2 2π/T2, ठीक है। T2 क्या है, आवर्त, समान समय, समय क्या है, ये आवर्त काल है, समान समय में। ये क्या कह रहा है, आवर्त काल कितना दिया हुआ है, T1 बराबर है T2 के, ठीक है। कंडीशन पहले ही दे दी है, समान समय में चक्कर पूरा करती हैं। तो यहाँ से अनुपात पूछा है, ω1/ω2 करेंगे, यहाँ से 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा T2/T1, T2 की वैल्यू T1 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा 1/1, ठीक है। और ω1 का अनुपात ω2 से क्या आएगा 1/1। फटाफट नोट कर दो। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्या कह रहा है, एक कण 25 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर, R बराबर दे रखा है इसको 25 सेमी, ठीक है। 25 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर 2 परिक्रमण प्रति सेकंड, भाई 2 परिक्रमण प्रति सेकंड, तो ये आपको n दे रखी है, कितनी, n मतलब क्या है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 2, ठीक है। चल रहा है, कण का मीटर प्रति सेकंड उस्कार में त्वरण होगा। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मीटर पर सेकंड उस्कार में त्वरण पूछा है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, फॉर्मूला लगाता हूं, क्या हो जाएगा v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का v²/r। तो यहां से मैं क्या करता हूं, n, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर, v² है, v² को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर और r स्क्वायर, और ये r हो गया, r से एक r गई, तो a बराबर क्या बचा, ओमेगा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2πn, तो ये क्या हो जाएगा 4π² और r, यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ, n की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगी 4π² इंटू 4r की वैल्यू 25 है। 25 को मैं किस में चेंज कर देता हूँ, मीटर पर सेकंड में पूछा है ना, तो 25 को मैं कर देता हूँ मीटर में चेंज, तो 25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो यहां से मैं लिख देता हूँ 25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4π² इंटू 100 ये 100 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो 4π² आपका आंसर हो जाएगा ये। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 4π²। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। नंबर 5 क्या कह रहा है, समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः R1 एवं R2 त्रिज्याओं वाले वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, उनके अभिकेंद्री बलों का अनुपात होगा। भाई अभिकेंद्री बल होता है, मैंने F1 मान लिया, F क्या होता है mv²/r। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान है तो द्रव्यमान यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और क्या दे रखा है, समान चाल से चक्कर लगाने, समान, तो चाल भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई, तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो गई, R के। तो सबसे पहले यहाँ पे दो बलों का अनुपात पूछा है, मैं इसको F1 मान लेता हूँ, ये R1 हो गया, और F2 का क्या हो जाएगा, F2 प्रोपोर्शनल टू 1/R2, ठीक है। दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूँ, F1/F2
F1 अपॉन F2 क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1। क्या आंसर आ जाएगा R2 अपॉन R1। फटाफट नोट कर दो, शानदार क्वेश्चन है। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, एक कार सड़क के मोड़ को 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार कर देती है। v बराबर दे रखा है आपको 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए, घर्षण गुणांक दे रखा है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दे रखा है यहाँ पर, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.4, ठीक है। त्रिज्या, कार के मुड़ने की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, और जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछिए, रेडियस पूछिए। तो मैं यहाँ से बात पता करता हूँ, v उस कार का फॉर्मूला होता है v मैक्सिमम का म्यू जी आर, ठीक है, म्यू जी आर, या v रूट में लिख लो म्यू जी आर, इस वर्ग को इधर ले जाओ, पर मैं नहीं लिखूंगा। 8 का उसकार करूंगा मैं, यहाँ से v की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 64, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। और ये 0.4 और ये g की वैल्यू 10, ठीक है, और ये इंटू आर, ये कितना हो गया, आर इजिकल टू कितना आ जाएगा 64 अपॉन 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16 मीटर। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। फटाफट नोट कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक कार 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय क्षैतिज पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड देगी। क्वेश्चन आपको सो रहा है, आप पढ़ लेना। 10 मीटर दे रखी है रेडियस, ठीक है, वृत्तीय पथ पर v का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नियत चाल से चल रही है कार की छत से, इसका कोई मैटर नहीं है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कितने कोण पर मिलेगी, तो टेन थीटा बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन जी आर, ठीक है, v स्क्वायर अपॉन जी आर, तो टेन थीटा, v स्क्वायर की वैल्यू 10 का स्क्वायर करूंगा मैं, यहाँ से 100 आ जाएगा आपका, g की वैल्यू 10 इंटू 10, ठीक है, ये 1 हो गया, और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। फटाफट नोट कर दो, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक कार 500 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 500 मीटर, ठीक है। अब यहां से मोड़ पर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से मुड़ रही है। भाइयों यहां से आप देखेंगे v की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड, ओके। अब क्या दे रखा है, इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसका त्वरण होगा। भाइयों इस वाली रेडियस का और इस वाले वेलोसिटी का कोई मैटर नहीं है इस क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है इसकी चाल कितने मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है। चाल में वृद्धि कितनी है, चाल में वृद्धि कितनी है 2 मीटर प्रति सेकंड। अब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या चाल स्पीड। तो क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड उसका ही हो जाएगा, ठीक है। फालतू का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक था, अगर आप समझते तो ये तुरंत ही सॉल्व हो जाता। फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एल लंबाई की एक डोरी के सिरों से पत्थर बांधकर, एल लंबाई की कोई डोरी है, उसके सिरों से पत्थर बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी का दूसरा सिरा वृत्त के केंद्र पर रहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित निम्नतम स्थिति में कण की चाल u हो तो जब डोरी क्षैतिज होती है उस स्थिति में इसका वेग परिवर्तन का परिमाण होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं यार, देखिए ये यहाँ पे क्या है, ऊर्ध्वाधर कोई वेलोसिटी से क्या है, कोई डोरी है वो जा रही है, ऊर्ध्वाधर घूम रही है, फिर ये क्या होता है, ये इधर आ जाती है क्षैतिज, हॉरिजेंटल। ये क्या है, इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली यू वेक्टर मान ली, परिमाण पूछा है, ठीक है, और इसकी मैंने मान ली वी वेक्टर मान ली। तो मैं क्या करता हूं यार, मैं गति का कौन सा समीकरण लगाता हूं, सेकंड समीकरण लगाता हूं। इसमें क्या आता है आपका, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है।
क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है आपकी, क्या है, क्या कह रहा है, हाँ डोरी आपकी ऊपर जा रही है, तो क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर माइनस का 2gl। ठीक है, आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आ जाएगा इसमें, g यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन रे की त्वरण की जगह g यहाँ पर आ जाएगी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका। अब यहाँ से v, अब v स्क्वायर इजिकल टू तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड पूछा है, परिमाण पूछा है, तो परिमाण क्या होगा आपका v, मैंने डेल v वेक्टर इजिकल टू मान लिया यहाँ पे u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। ठीक है, ये रूट में हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आपको v की वैल्यू पुट करेंगे, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, u स्क्वायर प्लस के माइनस के 2gl, ये रूट में है आपका, तो क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर माइनस के 2gl। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। फटाफट नोट कर दो इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं आगे पे। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, ध्यान देंगे, राष्ट्रीय मार्ग पर सड़क के मोड़ की त्रिज्या r है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सड़क की चौड़ाई v है, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। चौड़ाई v है, इस पर v वेग से कार को सुरक्षित गुजरने के लिए सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से उठाया जाता है। भाइयों इसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे। h का मान होगा वो मैं देखता हूं अभी। देखिए सबसे पहले इसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल R, कोई दिक्कत नहीं, दिया है मैं लिख लेता हूं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले मैं बात करूं यार, ये कोई आपका रोड है, ठीक है, एक मिनट वेट करो। देखिए ये आपका कोई रोड है, चलिए अब भाई कोई कार मुड़ेगी राष्ट्रीय मार्ग से, तो इसका उठाव मैंने मान लिया ये उठाव h है, ठीक है, ये h उठाव है, और ये इसकी चौड़ाई दे रखी है b। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये मैंने मान लिया ये थीटा एंगल है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से टेन थीटा निकालूंगा मैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट है बेहतरीन, h अपॉन b हो जाएगा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं बात करता हूँ यार, एंगल वाला फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा इक्वल टू क्या था मेरा, v स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, क्या दिक्कत है मेरे को, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट कर दी h अपॉन v, ठीक है, v स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, h की वैल्यू यहाँ से मैंने b दे रखी है, उसकी लेंथ चौड़ाई दे रखी है, h की वैल्यू निकालनी है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, h की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो अब मैं यहाँ से h अपॉन b और स्मॉल रेडियस यहाँ पे क्या दे रखी है, कैपिटल R दे रखी है जी आर। h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे v स्क्वायर b अपॉन जी आर। फटाफट नोट कर दो बेहतरीन तरीके से, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। फटाफट नोट करो, क्या कह रहा है भाइयों आपका, 5 मीटर लंबी डोरी के एक छोर से बंधे पत्थर को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, याद रखना ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, ठीक है, वर्टिकल सर्कल में, ठीक है, वृत्त में घुमाया जाता है। वृत्त के शीर्ष बिंदु को देखिए, ये आपका कोई ऊर्ध्वाधर क्या है, वृत्त है, ठीक है, अब यहां से घुमाया जाता है, उसका शीर्ष बिंदु ये है, ठीक है, शीर्ष बिंदु ये है, तो शीर्ष बिंदु पर मैं आपको बता दूं ये यहाँ पे 4 बिंदु हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे वेग होता है इसका 5gl रूट में, ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका 3gl, ठीक है, और यहाँ पर भी होता है 3gl, ठीक है। डायरेक्ट एयर फोर्स में ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है, और ये शीर्ष बिंदु पर होता है gl रूट में, ठीक है। अब मैं देख लेता हूं यहाँ पे क्या कह दिया हुआ है, लंबाई लेंथ दी हुई है इसकी 5 मीटर, 5 मीटर दी हुई है लेंथ इसकी, ठीक है, क्या दिक्कत है। आवश्यक न्यूनतम वेग, भाई क्या हलवा क्वेश्चन है, लूसेंट में कुछ नहीं है, फालतू क्वेश्चन है। यहाँ पे जी की वैल्यू में यहाँ पे जीएल मान लिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ से मैं लगाता हूँ इसको, जी की वैल्यू 10,
इंटू 5, ठीक है। v इजिकल टू आ गया, या आप इसको g की वैल्यू 9.8 रख लो, ठीक है, आंसर मिलाने के लिए। ये हो जाएगा आपका 49 रूट में, और ये हो जाएगा आपका 7 मीटर पर सेकेंड। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। फटाफट नोट कर दो, बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आप फोकस करेंगे तो आपका 1 नंबर एयरफोर्स में गारंटी से बन जाएगा इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक बाहरी रस्सी 3.2 kg भार तक का तनाव सह सकती है। यार क्या हुआ क्वेश्चन है, देखिए T बराबर दे रखा है ये 3.2 kg, इसको मैं किस में चेंज कर देता हूं, न्यूटन में चेंज कर देता हूं, तो 10 का इंटू कर देता हूं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 32 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब 500 ग्राम का एक पत्थर इससे बांधकर, चलिए 500 ग्राम का एक पत्थर है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 500 ग्राम। इसको मैं किस में चेंज कर देता हूं, केजी में चेंज कर देता हूं, 500 इंटू 10 की पावर -3 kg, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.5 kg, ठीक है। रेडियस दे रखी है आपको 4 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी का मान दे रखा है 10, और कोणीय एंगुलर वेलोसिटी पूछी है यहाँ से, तो यार क्या हलवा है, सेम क्वेश्चन है, पीछे करा दिया है मैंने ऐसा क्वेश्चन। क्या था, टी किस में हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब अभिकेंद्रीय बल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो टेंशन का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है mv स्क्वायर अपॉन r, और v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ओमेगा r, एंगुलर वेलोसिटी के रूप में, एंगुलर वेलोसिटी, और ये किसमें रिलेशन है, रे की वेग में, ठीक है। यहां से t का मान कितना है 32, यहां से मैंने लिख दिया m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, और ये r से r कैंसिल हो गई, ठीक है। यहां से मेरे को ओमेगा की वैल्यू पूछी है, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 32 अपॉन mr, m की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू r की वैल्यू कितनी है यहां से 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2, ये 2 हो गया, ये हो जाएगा आपका 16, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 रेडियन प्रति सेकेंड। फटाफट नोट कर दो। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।